जैसे ही सब बंद हो गया तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा, कहां से कमाएंगे, कहां से खाएंगे। और ऐसे में हमको पता चला कि जो ऐसा समय में भी जो हरियाणा का सरकार है वो हमको पैसा दे रही, रहने खाने को दे रही है, हमारे खातों में पैसा डाल रही है। ऐसे में हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी और सरकार से हमें पैसा मिला और हमारी हिम्मत बढ़ी। कोरोना महामारी के चलते आज इंसान अपने आप को मुश्किलों के बीच पा रहा है, लेकिन उम्मीद, हिम्मत और सबके कल्याण का लक्ष्य लिए हरियाणा सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए कमर कस ली। कोरोना के इस महामारी के रोकथाम के लिए हमने बहुत से पग उठाए, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि प्रदेश का गरीब व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास 2 समय का भोजन नहीं है, वो भूखा न सोए, इसलिए उसकी हर मदद करना और सामान्य ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए किस प्रकार से उसकी सहायता करना। संयोग से हमारे पास हमारा आईटी का सिस्टम पूरा मजबूत था, हमारे पास आंकड़े भी पर्याप्त थे। हमने उसको आधार मान करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको जहाँ राशन की आवश्यकता राशन पहुँचाया, जहाँ पैसे की आवश्यकता पैसे पहुँचाए, और ये सब कम समय में हम कर पाए क्योंकि डीबीटी सिस्टम के माध्यम से हमने काम तुरंत शुरू कर दिया। आज डीबीटी के अंतर्गत हर जरूरतमंद तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनकी सहायता राशि पहुंचाने का काम जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से ये फैसला था कि कोई गरीब इस मुश्किल घड़ी में किसी भी तरह का दिक्कत या मुश्किल को सामना ना करें, और इसके लिए जो आर्थिक सहायता उनको मिलती है वो पूर्ण रूप से मिले, निरंतर रूप से मिले, उसमें कोई रुकावट ना आए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुरुआत किया था और ये MMPSY स्कीम के तहत हम 4,000 रुपये 6 लाख से अधिक परिवारों को हमने करीब 212 करोड़ रुपए का वितरण किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि मिल रही थी, लेकिन इनके अलावा राज्य में ऐसे कई और गरीब थे जिनकी रोजी रोटी दैनिक वेतन से चलती थी, जैसे रिक्शा चालक या पटरी पर सामान बेचने वाले, खेतीहर मजदूर या फिर भवन निर्माण से जुड़े असंख्य मजदूर। उनके आगे भी एक भीषण संकट आ खड़ा हो गया। इनमें से हजारों लोग ऐसे थे जो MMPSY के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी नहीं थे। उन तक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने तुरंत सर्वे करना शुरू किया। ऐसे लोगों से सरल पोर्टल पर या फिर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवाने को कहा गया। हमने माइक्रो लेवल पे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और भी जो गांव स्तर पे, वार्ड स्तर पे काम करते हैं सरकारी कर्मचारी, इनका छोटे छोटे टीम्स बना के हमने ऐसे लोगों का सर्वे करवाया। हमारे करनाल में काफ़ी सारी परिवारों का सर्वे हो गया है। काफ़ी सारी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं जिसमें इन कमेटीज़ ने बताया है कि काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद है, जिनको राशन की आवश्यकता है या दवाइयों की आवश्यकता है या कोई सरकारी स्कीम उन तक नहीं पहुंच पा रही। और अब हम इन जो कमेटीज़ हैं, विशेष रूप से जो लोकल कमेटी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं राशन वितरण के लिए। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हुआ है और भवन निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
लेकिन इन इमारतों, सड़कों और फ्लाईओवर्स का निर्माण करने वाले मजदूरों के लिए रोजी रोटी का जरिया बंद हो गया था। इसके लिए हरियाणा सरकार 3,50,000 से अधिक पंजीकृत मजदूरों को 1,000 रुपए साप्ताहिक के हिसाब से सहायता राशि दे रही है। अब तक इन पंजीकृत श्रमिकों को 1,000 रुपए वित्तीय सहायता के हिसाब से 3 किश्तों में 105 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा चुकी है। इसके साथ साथ ही उनको भोजन व राशन की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। जो लोग पंजीकृत नहीं थे उनको पंजीकृत कराने का कार्य चल रहा है। ये ज़्यादातर जितने भी मजदूर हैं ये अपनी वर्क साइट पे भी रह रहे हैं और ये कॉलोनीज़ में भी रह रहे हैं। पूरे समय एक ही जगह पर रहना सभी के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है और इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने वहाँ पर काउंसलर्स की सुविधा उपलब्ध कराई है, उनको एंटरटेनमेंट की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। कई जगह फुटबॉल के गेम खिलाया जा रहा है या बास्केटबॉल खिलाया जा रहा है या इस तरीके से कोई ना कोई उनका एंटरटेनमेंट का साधन वहाँ पर किया जा रहा है। साथ में योगा क्लासेस का भी कई रिलीफ कैंप्स में आयोजन किया गया है। छह लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के लोगों को भी साप्ताहिक 1,000 रुपए के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से 60 करोड़ से ज्यादा राशि दी गई है। सहायता राशि ट्रांसफर करने के अलावा हरियाणा सरकार ने मनरेगा के लिए 550 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसमें से 133 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान बैंक अनवरत काम कर रहे हैं और सहायता राशि निकलवाने के लिए जरूरतमंद सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए बैंक से पैसे निकालने जाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो पैसा आ रहा था और हरियाणा सरकार के जो डीबीटी के माध्यम से जो पैसा आ रहा था, तो कई लोग जो एजुकेशन के कारण या मन में फियर होने के कारण इन्होंने एटीएम नहीं अवेल किया था, तो वो रश ब्रांच में बढ़ गया था। तो हम लोगों ने, जैसे सरकार ने हमको इंस्ट्रक्शन करी थी कि अकाउंट वाइज आप पैसा लीजिएगा, वही हमने कस्टमर्स को बताया कि भाई ये डिजिट वाइज अकाउंट के आप 9 तारीख तक लीजिए और 9 तारीख के बाद का जो है आप कोई भी कस्टमर आके ले सकता है। और कस्टमर्स को ये भी एजुकेट किया कि आपका ये पैसा वापस नहीं जाएगा, आप चिंता ना करें, ये पैसा अकाउंट में ही रहेगा, एक बार आ गया है तो वापस नहीं जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में भी पारदर्शिता और जन कल्याण के लिए तत्पर हरियाणा सरकार की डीबीटी के कारण आज लोगों तक सहायता राशि बिना किसी रोक टोक और बिना परेशानी के पहुंच पा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं एपीएल कार्ड होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। जो लोग वास्तव में गरीब थे, किन्हीं कारणों से उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया था, ऐसे लोगों को शायद अभी तक सहायता सुविधा नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हमने विचार किया कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कम से कम 3 महीने के लिए 30 जून तक उनको राशन की दुकान पर मुफ्त राशन देने की बात जो भी एक सूची के आधार पर नीचे से रिकमेंड होकर के आई है, ऐसी 1,40,000 लोगों को सीधा राशन देने का भी आज हमने ये पोर्टल खोल दिया है और डिस्ट्रेस्ड कूपन ये जारी होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 27 लाख से अधिक जो राशन कार्ड धारी हैं, उन्हें 9,400 दुकानों के माध्यम से अप्रैल का राशन मुफ्त दिया गया है। आज हर एक गरीब आदमी को, बीपीएल परिवार हैं जो, उनको सबको राशन मिल रहा है पूरे का पूरा। जो परिवार आज तक ग्रीन कार्ड था उनको राशन नहीं मिला, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल सर्वे करवाया है और उनको सबको जी, जो वंचित थे, जो पात्र थे, उनको सबको अनाज दिया जाएगा। कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा जी। 25,960 आंगनबाड़ियों के माध्यम से 10 लाख से अधिक बच्चों और माताओं को 1 महीने का राशन मुफ्त दिया गया है। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति, उसको सहायता ज़रूर पहुंचाई जाएगी, किसी को अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। कोरोना की इस महामारी को पार करने के लिए हमारा संकल्प बड़ा मजबूत है।
जैसा मैं बार बार कहता हूं कि कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। हरियाणा सरकार कृत संकल्प है अपने नागरिकों के कल्याण के लिए। हौसला है, उम्मीद है, संकल्प है। कोरोना की हार निश्चित है।